अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो बात यह है कि क्रम से मुक्ति की बात चली। वैधि भक्ति जो हमको शास्त्रों में बताया गया है कि अरे मनुष्य तू भगवान का भजन कर, तो हम भजन की ओर मुड़ चले। उसके बाद बताया कि वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति में बदल जाती है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात कही गई कि खुदा फांदी ना करें, धीरे धीरे चलें। कारण यह है कि जो माया देवी है ना, वो बड़ा झपट्टा मारती है। यदि क्रम से चलते रहे, हमारा कभी घर से त्याग मन में होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से त्यागी तो घर लौट जाते हैं, जो बाहर से त्याग कर रहे हैं वो घर लौट जाते हैं। लेकिन जो अब देखो, बहुत से लोग मठ में आकर के भी या घर से त्याग करके भी कितने निर्माण कार्य में लग जाते हैं, मंदिर इत्यादि आश्रम इत्यादि बनाने में लग जाते हैं, प्रचार केंद्र खोलने में लग जाते हैं। काफी समय, कितना चिंतन होता है। सोचो कितना कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना पड़ता है, कितना सब कुछ। और हम लोग तो कितने साधारण हैं, एकदम साधारण है। इन्हीं सब चीज़ों में लग गए तो भजन छूट जाता है। और फिर दूसरे हमारी पूजा करें, हमारे चरणों में गिरें क्योंकि हम भजन करते हैं, क्योंकि हमको गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम तो इसलिए सारे लोगों पे अपना रुतबा जमाना। हम मठ में हमारा विशेष स्थान था, गुरुजी के हम कमरों में रहते थे। ये सब जो दम्भ है, ये सब भजन का विरोधी है। तो इसलिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अपनी भक्ति में हम प्रतिष्ठित हुए कि नहीं, क्या भजन करते करते हमारी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती है? क्या हमें ऐसा लगता है कि हाँ, किशोरी जी कब मैं पाऊंगी उनको, श्री कृष्ण से कब मेरा मिलन होगा, क्या करूं ऐसा, कितना प्रयास करूं, कितना और करूं मैं। तो इसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष रूप से उभारा था कि भैया क्रम से चलो, नहीं तो माया देवी माया देवी किसी को भी नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं छोड़ती। हमारे सामने हजारों उदाहरण है ना, किसी को भी ले लो। गुरु वशिष्ठ जो थे रामचंद्र जी के वंश में, पहले योग वशिष्ठ लिखा उन्होंने, बड़ी त्याग की शिक्षा दी। बोले त्याग करके भी क्या कर लोगे। बाद में उन्होंने फिर भगवान श्री राम से उनको प्रेम हुआ। मनुष्य को पहले अपने से प्रेम होता है। मेरा क्या वजूद है, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या पहचान है, वो इसी में लगा रहता है। लोग मुझे त्यागी के रूप में जाने, लोग मुझे भक्त के रूप में जाने, लोगों को मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूँ। ये सब भक्ति में नहीं चलता। वहाँ पर तो भगवान को परीक्षा देनी होती है, वहाँ किसी को बताना नहीं पड़ता। जिसने हमें भक्ति का मार्ग दिखाया वो कृष्ण जाने हमारी भक्ति कैसी है।
यदि गुरु वैष्णव अंतर्यामी है तो वो जाने। यदि गुरु और वैष्णव हमको ये मार्ग दिखाया है और उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है तो वो जाने हम कहाँ जा रहे हैं। अपने मुख से कभी नहीं कहना है, वो जो मुख से बोल रहा है वो भक्ति है ही नहीं। तो क्रम से निष्ठा, रुचि, आसक्ति तक हो जाए। फिर यहाँ श्रीमद् भागवत में उदाहरण दे दिया कि देखो भरत को आसक्ति थी भगवान के भजन में, लेकिन एक मृग के जो बच्चा था मृग शावक, उसमें उनकी आसक्ति हो गई। आसक्ति होकर जितना सारा भजन था सब खंडित हो गया। शमीक ऋषि को परीक्षित ऋषि ने शाप डाल, सर्प उठा करके उनके सांप गले में पहना दिया। सांप के बदले में उनको श्राप मिला। क्यों क्रोध आया उनको? अरे ये मुनि बैठे हैं, मुझे प्यास लगी है, क्यों इतना ढोंग कर रहे हैं? मैं इनके आश्रम में आया हूँ तो मेरी आप भगत तो करनी चाहिए। परीक्षित को ऐसा हो गया। तो सब जगह हमें अपना सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले, हमको प्यार मिले, ये सब भक्ति के मार्ग में होते ही नहीं है। भक्ति के मार्ग में जो चाहिए उसकी शिक्षा गीता में भी भगवान ने बताई, परीक्षित को भी बताई और गुरु वैष्णव भी बताते हैं। सहनशील बनो, भजन करो, चुप बैठो। एक बार गोवर्धन हम जा रहे थे, तीर्थ महाराज भी थे, गुरुदेव भी थे, मैं भी थी, 1-2 जन और थे। तो रास्ते में मांगने वाले आ गए। तो पहले तो गुरुजी से कहा उन्होंने, देखो गुरुजी कैसे मांगता खड़े रहते हैं। महाराज जी चुप रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। बाद में वो मंगताओं से कुछ कहने लगा। महाराज जी बोले चुप रहो, देना नहीं देना अलग बात है, बोल क्यों रहा है? बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। महासी महाराज जी ने कर्म दोष बचाया। और हम तो बोल के सबको दम्भ दिखाना चाहते कि देखो हम कितना जानते हैं। तो इस तरह से अपना आत्मा का उद्धार करना है तो उससे सबसे बढ़िया अपनी आत्म चिकित्सा के हम ही सबसे बड़े वैद्य हैं। हम ही जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या क्या चल रहा है। इसलिए हम ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं अपनी आत्मा के, जिसको हमें सुधारना है, ये ध्यान रहे। तो जिस तरह से कोई एक डेकोरेटिव पीस होता है ना, उसको सजाया संवार करके रखा जाता है कि देखो ये कैसा लग रहा है, उसी प्रकार से साफ सुथरा हृदय ले जा करके हमें कृष्ण के सामने रखना है कि देखो यहाँ कोई खोट नहीं है, अब आप विराजो इसमें। तो क्रमिक विकास पर ध्यान देते हुए कल बताया था कि शांत दास सख्य वात्सल और मधुर में मधुर रस सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आनंद लिया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की जो चारों माधुरी हैं उनका आनंद लिया जा सकता है। और उसमें बताया था कि जो राधा हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी ने हमसे पूछा है कि राधा जी के 25 गुण कौन कौन से हैं, तो हम उनको बता देंगे, या हमारे जो ग्रुप है उसमें वॉइस मैसेज भेज देंगे राधा जी के 25 गुण कौन कौन से हैं। तो जो राधा है भगवान श्री कृष्ण की इलादनी शक्ति है। सत, चित और आनंद। सत बलदेव भैया, संधिनी शक्ति, चित स्वयं ठाकुर जी और आनंद राधा रानी। ये भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। तो आप देखो बिहार वन में चले जाओ, बरसाने में चले जाओ, यहाँ वहां पे सब बैठे हैं और कितना क्या है, इनको क्या मिल रहा है जो वन में जाके तपस्या कर रहे हैं। कोई गंभीरा में बैठ के कर रहा है, कोई बिहार वन में कर रहा है। अरे वहां पे सांप बिच्छू नहीं आते क्या? कहाँ आते हैं? नहीं आते, उनके लिए नहीं आते, वो तो सर्वत्र है। वो तो कोई कोई के गांवों में घर पे भी निकल आते हैं। अच्छा, जो गुरु वैष्णवों के पास रह रहा है वो गुरु को ज्यादा प्रिय है? नहीं नहीं। उदाहरण कैसे दिया कि जैसे खाट है, खाट में खटमल ज्यादा रहते हैं, तो जो व्यक्ति सोया है वो उसके पास ही रहते हैं। तो ये कौन कह सकता है कि खटमल उस व्यक्ति को सुख दे रहे हैं? घर में आसपास मच्छर मंडराते रहते हैं, तो क्या मच्छर उस व्यक्ति को सुख दे रहे हैं? तो भजन तो दूर रहकर ही होता है। पास में रहकर के सेवा, और भजन का अर्थ है सेवा की प्रवृत्ति।
मैं कृष्ण की कितनी सेवा करूं, मेरी कृष्ण कितनी सेवा करे, ये भजन नहीं है, ये भजन नहीं है। जैसी भी स्थिति में मुझे रख रहे हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे और ज्यादा हरि नाम करना है, और ज्यादा। उन्होंने मुझे कहा है, कल बताया ना, एक क्षण भी व्यर्थ ना हो, हर बात में कृष्ण का ही चिंतन हो, 24 से 24 घंटे उनका चिंतन हो, 6 घंटे 8 घंटे नहीं, पूरा की पूरा। और मानो जॉब करना ही पड़ रहा है, जाना ही पड़ रहा है, तो आदेश है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कर्म करते चलो, लेकिन मन वहां पर रख दो उतनी देर जितने तक जॉब करते हो। बाकी समय अच्छा कुछ याद नहीं आ रहा, कोई भजन नहीं याद आ रहा, स्तुति नहीं याद आ रही, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि झाड़ू लगाते समय, पालना झुलाते समय, रसोई बनाते समय और कुछ नहीं बोलो, तो गोविंद दामोदर माधवेति, इसका जो हमारा जैसे एक एक रुपया करके हमने धन का संग्रह करते हैं, उसी प्रकार से गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर हे केशव हे। तो इस तरह से हमने क्या किया, बहुत सारा अपना संग्रह कर लिया, बड़े स्मार्टली, बड़ी चालाकी के साथ। तो यही मधुर रस है। धीरे धीरे ठाकुर जी की इसमें मधुरता प्रकट होने लगती है। मधुर रस में विरह बहुत होता है, विरह का भाव बहुत आता है, भगवान के बिना रहा नहीं जाता। तो ये कह रहे हैं कि मधुर रस आस्वाद्य है, इसमें विचार मत करो, ये विचार की वस्तु नहीं है। कह रहे हैं जो परम सौभाग्यवश, जिनका परम सौभाग्य उदित हो गया है इस संसार में, इस संसार में, क्यों देखो जो शांत रस वाले हैं ना, वो तो बैकुंठ तक जाके खुश हो जाते हैं, वो बैकुंठ तक चले जाते हैं, उनका उससे ज्यादा मन भी नहीं करता है। दास रस वाले भी बैकुंठ में, वृंदावन में ये दोनों रस ही नहीं है, ना दास है ना शांत है, लेकिन सख्य वासल वालों का उसके ऊपर अधिकार है। और मधुर रस का तो नित्य, जहाँ पर हमारी किशोरी जी का नित्य रास है, क्योंकि वो आनंद स्वरूपा है, वहां पर रास ही रास है, और जो भी जीव वहां पे गए उनको भी वही आनंद है। श्रद्धावान लभते माम, ठाकुर जी गीता में बोल रहे हैं, जो श्रद्धावान है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे प्राप्त क्या कर लेता है, जो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है मुझे प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो आनंदमय रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। रस ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। उपनिषद कह रहे हैं कि जो भक्त है उस रस ब्रह्म को पाकर के आनंदित हो जाता है। ध्यान रखें, परीक्षित को दुख हुआ क्या जरा भी, उन्होंने कहा 7 दिन है ना मेरे पास, 7 दिन है, बस इस 7 दिन में मेरा कल्याण होगा। तो जो भी आता है उससे यही पूछते हैं कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न होता है उनका, जो अभी मर रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो भक्ति के जो 64 अंग हुए, भक्ति के 64 अंग में नवदा भक्ति हो गई, 9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण आत्मनिवेदन वंदन दास्य सख्य, है ना। उसके बाद फिर श्रवण कीर्तन 5 प्रकार की भक्ति हुई, 5 प्रकार में फिर श्रवण कीर्तन स्मरण हुआ, और अंत में संकीर्तन हो गया। परम विजय दे संकीर्तनम, ये संकीर्तन की सर्वदा जय जयकार हो। क्या कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो, कुछ तुम सुनाओ, कुछ हम कहें, इस तरह से भगवान की वार्तालाप चलती है। तो ये आस्वादन का विषय है। इसमें विचार क्या है, विचार ये थोड़ी है कि किशोरी जी कैसे घर से निकली होंगी, कैसे वहां पे इतनी सारी। अब प्रश्न आ गया कि आप बोलते हो 100 करोड़ गोपियां थी, वृंदावन की भूमि तो इतनी छोटी है। अरे वो भूमि संकुचित और विकसित हो जाती है। भगवान वृंदावन से किस तरह से गोकुल से राधा कुंड पहुंच जाते हैं, माध्यनिक लीला में, वहां पे कैसे लीला करते हैं। अष्टयाम लीला, अष्टयाम लीला में 8 पहर किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है, और यशोदा जी की बासे रस की लीला चल रही है। दुर्वासा जी से अमृत हस्ता का वरदान उनको प्राप्त है, और यशोदा इस बात को जानती है, इसलिए जटिला के घर में खूब उपहार पहुंचाती है
राधा आ जाए और मेरे कृष्ण के लिए कुछ सामग्री बना दे। कभी राधा जी घर से सामग्री बना के भेज देती है, और जब राधा जी दोपहर में बैठ जाती हैं भोजन के लिए, तो श्याम सुंदर सब लोग बैठते हैं। जिस समय कृष्ण वन में नहीं जाते, उस दिन नंद 9 भाई हैं, नंद, उपानंद, अभिनंद, ऐसे करके 9 भाई हैं। ये 9 भाई बैठ जाते हैं और सारे सखा बैठ जाते हैं, पर कृष्ण ऐसे बैठते हैं जहां वो किशोरी जी की तरफ देखते रहें, और किशोरी जी धीरे से अपना घूंघट काट लेती है। कोई कहेगा ये तो ईश्वर है, वहां पे ये सब थोड़ी चलता, वहां ज्यादा चलता है, इसमें विचार नहीं होता, मधुर रस का आस्वादन होता है। हमारे आचार्यगण इन्हीं भावों के लिए तरसते रहते हैं। हमें लगता है कि वो पुरुष है, लेकिन नहीं, वो इसीलिए उनकी आंखों में जो प्रेम बरसता है ना, उनकी आंखों से जो प्रेम टपकता है, वो प्रेम वहीं से आ रहा है। श्री कृष्ण नीलवर्ण और बहुत ही सुंदर रेशमी पीतांबर, और जब मंद मंद मुस्काते हैं तो किशोरी जी को भी एकदम हंसी आ जाती है। भरे भवन में दोनों से जो मधुर मधुर वार्तालाप हो रहा है, संकेतों में, संकेतवन है ना, संकेतों में, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा कब होगा? किसी दिन किशोरी जी स्वयं माला पहनाएंगी, और माला पहना करके जो वीरा दूती को दे देंगी। जब वीरा कृष्ण को पहनाया, कृष्ण जाएंगे, कृष्ण रख भी देंगे, तो सपोज कभी कौआ आ गया और ले जा करके चंद्रावली के यहाँ पर रखाया, और चंद्रावली को लगा कि कृष्ण ने मुझे ही भेज दिया। ऐसे वहां पर यदि यहाँ पर ये सब ना हो, तो कृष्ण और राधा में फिर है ही क्या उन दोनों के बीच में? उनको थोड़ी सृष्टि स्थिति प्ले करने हैं। माँ तो रस है, वो भी नव नवायमान, नित्य आनंद में। तो जितना भजन हमारा यहाँ पर है, उतना आनंद वहां पर है। हृदय भी आनंद से भर जाता है। हृदय रूपी कुंज में हमारे श्याम सुंदर नित्य विराजते हैं, और उसी इन लीलाओं का स्थल कहाँ है? ये हमारा हृदय, ये हमारा हृदय ही वृंदावन है। यहाँ पर दोनों हमारे प्रिया प्रियतम नित्य नित्य लीला करते रहते हैं, और मन में अनेकों प्रकार के भाव उठते हैं। चले जाते हैं कृष्ण तो विरह, आ जाते हैं तो रस, मिलते हैं तो, और मिलने में भी श्याम सुंदर कहाँ चले गए, मिलने में भी जो विरह होता है उसकी स्मृति आती है। आप जरा वीडियो बंद कीजिए अपना, प्लीज। कौन है जिनका पंखा चल रहा है, अपना ऑफ कर दीजिए वीडियो। तो मधुर रस आस्वाद्य है, आस्वाद्य के योग है। किसका नाम आ रहा है? ये नूतन बेरी। हरे कृष्णा, नूतन जी वीडियो ऑफ कर लीजिए। मधुर रस आस्वाद्य है, आस्वाद के योग्य है, विचारणीय नहीं है। तो अधिकारी, जो मधुर रस के अधिकारी हो गए हैं, केवल वे ही इस रस का आस्वादन कर सकते हैं। युक्ति और विचार आदि के द्वारा इसको समझाया नहीं जा सकता। ये गूंगे का गुण है। गूंगे से पूछा जाए गुड़ कैसा लग रहा है, उसको नहीं पता। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा? अश्रु बहेंगे, कंठ गदगद हो जाएगा। राधे जी की याद में, राधा कैसे मिलूं शाम से मैं, सखी शाम आ गए, कैसे मुलाकात हो, इतने लोगों के बीच में कैसे जाऊं? देखो, सीता जी ने जनक सभा में, है ना, धनुष रखा है। सीता जी कई सारे देश से राजा गण आ रहे हैं, धनुष उठा रहे हैं, सीता जी कांप रही हैं। अब उनकी स्थिति का कोई कैसे वर्णन करे? कल मैंने जिनको पुष्प वाटिका में देखा था,
वही जो नीलवर्णीय राम है भगवान, ये धनुष हे विधाता उनके लिए फूल सा हल्का कर देना। आते हैं राजा, चले जाते हैं। सीता प्रतीक्षा करती है राम के आने की, और जब जनक कहते हैं कि क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा जो इस धनुष को उठा दे, तो लक्ष्मण को क्रोध आता है, क्योंकि सारी धरती को तो उन्होंने ही धारण कर रखा है। धनुष क्या चीज है? तो उन्होंने कहा 1 मिनट में मैं धरती से पूरी धरती को उठा के रख सकता हूँ। फिर विश्वामित्र से, गुरुजी से आज्ञा ली जाती है और राम चल देते हैं। अब उस समय राम चल रहे हैं, धनुष के पास आ रहे हैं। इस समय सीता जी के हृदय में क्या घटित हो रहा होगा, कौन वर्णन कर सकता है? तुलसीदास भी नहीं, वाल्मीकि भी नहीं। हे धनुष आप हल्के हो जाइए। और जिस समय गिरिराज पर्वत को कृष्ण धारण कर रहे हैं, उस समय राधा जी के ऊपर क्या बीत रही होगी। सखा कह रहे हैं, कन्हैया कन्हैया, अरे तू तो छोटो सा तू हटा ले, जे हमारे लठ है ना, इन पर इस पर ये गिरिराज पर्वत टिका हुआ है। कन्हैया मंदी मंद मुस्काते हैं। शक्ति बाएं हाथ में किशोरी जी की है, और यहाँ भी जनक नंदिनी सीता जी प्रार्थना कर रही हैं, धनुष आप हल्के हो जाइए। और जैसी धनुष भगवान ने उठाया है और प्रत्यंचा थोड़ी खींची है, उतनी देर में 2 टुकड़े हो गए। उस समय सीता जी के हृदय में क्या व्यतीत हुआ होगा, क्या हो रहा होगा, इसका वर्णन कोई कैसे कर सकता है। इसमें ना कोई युक्ति चलेगी, ना तर्क चलेगा। किस तरह से 7 दिन तक पर्वत उठा के रखा। अरे जो एक आंख के इशारे से बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं, उन्होंने 7 दिन क्यों रखा? अरे भैया, ये ऐसा हो गया कि पहली बार आमना सामना हो गया। किशोरी जी भी सामने है, कृष्ण भी सामने है, अब किसी की रोक टोक नहीं है, सब एक साथ बैठे हैं। ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा? ना दिन की चिंता है, ना रात की चिंता है। सब सखियां हैं साथ में, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो जो मधुर रस है वो आस्वादन होता है, उसमें युक्ति और तर्क के विचार नहीं होते। भगवान श्याम सुंदर को देख करके राधा जी के मन में उत्साह हो जाता है। हुलस उठी राधा अति मन में, सिहर उठी राधा मधुवन में। हुलस जाती हैं, उत्साह से भर जाती हैं। तो मधुर रस आस्वादन होता है। इसी प्रकार से जब ये राधा कुंड का उत्पत्ति हो रही है, दोनों में वाक युद्ध चल रहा है। श्याम सुंदर हमारा स्पर्श मत करना, तुमने जो बत्सासुर को मारा है, तुमको जो बैल को मारने का पाप लगा है, इससे तो तुम हमको स्पर्श नहीं कर सकते। तो इस समय जो दोनों में वार्तालाप हुआ है मधुर मधुर, इसी प्रकार से दान घाटी पे ये जो मधुर मधुर वार्तालाप है, बरसाने में ब्रह्माचल ब्रह्मा पर्वत आप देखते हैं, हम सब जाते हैं, जो सांकरी गली है। राधा मायरी सांकरी गली में काकरी चुभत है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं होता। कृष्ण कब आ जाएंगे लौट करके? गिरिराज पर्वत पर चलने की प्रैक्टिस करती है राधा जी। किसकी चुभन को मुझे अनुभव होने दो, क्या मालूम मुझे दोपहर को ही भागना पड़े, वो आ जाएंगे तो। इसी प्रकार से दान घाटी पे मधुर मधुर लीलाएं होती हैं। किसका दान मांगेंगे भगवान? क्या चाहिए उनको? दूध, घर में गैयां भरी पड़ी हैं। दही क्या करेंगे? मक्खन, वो तो उनको ऐसे ही मिला है। क्या मांगने चाहते हैं? टैक्स के लिए प्रेम।
अरे मोए दे जा दधी को दान गुजरिया बरसाने की। दधी क्या है? ये हृदय रूपी अमृत। तुम्हारे राधा, तुम्हारे हृदय में जो अद्भुत प्रेम है, उसी के लिए मैं दान ये बना हूं। तुमसे, तुम्हारे आगे मैं याचना कर रहा हूं, याचक बना हूं। तो राधा जी अपनी सखियों के साथ, स्पेशली वृंदा देवी, ललिता जी, इनके साथ जाती हैं और भगवान उनका रास्ता रोकते हैं। रास्ते में उनसे देखो कैसी कैसी चीजें मांगते हैं। कहीं कहीं पर फिर वर्णन आता है रघुनाथ दास गोस्वामी, किस तरह से मोती उगाए जाते हैं। मुक्ताचरित बड़ा सुंदर वर्णन है। कृष्ण मोती उगा लेते हैं और अपनी सारी गायों को सबके से मोती मोती बांध देते हैं। राधा जी अपनी मैया से कहती है, मैया थोड़े मोती हमें भी दे दे। क्या करेगी? कि मोती की खेती करेंगे। अरे बेटिया, मोती की कहीं खेती होती है? तब कृष्ण कहेंगे मोती हमसे लो, और वो उसके बदले में क्या क्या कहेंगे, क्या क्या मांगेंगे? ऐसी थोड़ी दे देंगे। राधा, तुम मुझे जिन कटाक्षों से देखती हो, तुम जो मेरा आलिंगन करती हो, ये मधुर रस है। इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। कुछ कुछ रूप गोस्वामी ने किया है, कुछ कुछ अष्टयाम लीला में देखा जाता है। सूर्य कुंड के भी बहाने राधा जी को ले जाते हैं और पुरोहित के रूप में शाम अपनी ही पूजा कराते हैं। वहां भी जाएंगे, जटिला उनको भिक्षा देने आएगी तो बोलेंगे, अरे हम विधवा के हाथ से नहीं लेते, तुम्हारे घर में कोई सधवा हो, कोई बहू हो तो उसके हाथ से ले लेंगे। फिर वहां पर सब मधुर मधुर वार्तालाप चलते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम उन कोटि कोटि करोड़ों गोपियों में से एक बने। ये साधना बड़ी तगड़ी है, पर साधना तो यही है, बाकी सब तो प्रपंच है। बाकी सब पाके भी क्या पा ले रहे हैं बोलो? नश्वर धन की लालसा में ये सब देखो, कितने लोग कितने प्रयास कर रहे हैं, ये सेंटर खोल, वो सेंटर खोल, ये कर, वो कर। क्या है? साधक तो वही है जो अपने हृदय के वृंदावन में या स्वयं वृंदावन धाम जाकर, विहार वन जाकर, मधुवन जाकर एकांत में भजन कर रहा है और मानो भगवत प्रेरणा से उनके दर्शन हमें हो जाए तो अहो हमारा भाग्य है। एक बार मैं बरसाने गई थी तो एक बाबा थे, तो वो किसी को दर्शन नहीं देते थे। तो जब पता चले कि कोई दर्शन नहीं दे रहा तो दर्शन की लालसा कुछ ज्यादा ही हो जाती है। हे किशोरी जी, हम बरसाने में आए, उनके दर्शन करा दो, हृदय से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, अच्छा चलो मैं करा देता हूँ। तो बाबा ने क्या कर रखा था, वहां पे बहुत सारी ईंटें लगा रखी थी कि कोई जा ही नहीं सके, और धूप थी, मई का महीना था। तो जो आए व्यक्ति भगवत प्रेरणा से आए और वहां से आकर के ईंट हटाई, वहां पे कमंडलू था। तो बस वो जो व्यक्ति थे उसमें कुछ दे आते थे, वो सुबह शाम में इतना ही खाते थे। वहीं पर एक कलश में पानी था और वहीं पर थोड़ा सा एक टॉयलेट बना हुआ था। हम चले गए, वो कंबल ओढ़ के बैठे थे मई के महीने में। तो अब कैसे बाबा? कोई उत्तर नहीं। बाबा इतनी देर में क्या हुआ कि चारों रोने लग गई बहुत जोर से। तो अरे बाबा, ये लाली रो रही है, लाली को जरा दर्शन दे दो। तो उन्होंने कंबल हटाया। अरे बाप रे, ऐसा तेज उनके मुंह से निकल रहा था, ऐसे कण निकल रहे थे कि एकदम रोंगटे खड़े हो गए। ये साधना है। अच्छा, एक तो ये साधना है। ऐसे हमें कई सारे भक्त हैं हमारे भारतवर्ष में जो ऐसी साधना कर रहे हैं।
और एक साधना ऐसी है जो ये सब छोड़ करके संसार भर में सबको भक्त बना रहे हैं, पर्यटन करके परिव्राजक, वो गुरुदेव है। बहुत सारे हैं ना, स्वामी महाराज है, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज है, भक्ति विज्ञान भारती गोसाई, ये अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं प्रभुपाद जी के लाइन में। ये एक जगह नहीं रहे। हम बंबई से कलकत्ता जाते हैं तो फ्लाइट में 3 घंटे में जान निकल जाती है बैठे बैठे, और गुरुदेव 22 घंटे बैठ करके अमेरिका जा रहे हैं। अकेला नहीं, सबका ही उद्धार करो। किशोरी जी ने मुझे इसीलिए भेजा है। तो समझो ये साधना कैसी है। साधना की गहराई में जाओगे तभी मंत्रों के अर्थ स्पष्ट होंगे, तभी एक एक मंत्र जो एक एक शब्द बोल रहे हो, गुरुदेवाय विद्महे, बीच के बाद बोलते हो ना, एं गुरुदेवाय विद्महे कृष्णानंदाय धीमहि। कृष्णा, यहाँ पर वैसे तो कृष्णा द्रौपदी को भी कहते हैं, पर यहाँ पे कृष्णा का अर्थ है राधा जी, और कृष्ण दोनों ही हैं। उनको आप आनंद देते हो तो उन लोगों का हर काम ऐसा होता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। क्या इस काम से गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे? उनकी हर क्रिया उसी के लिए होगी। संसार के व्यक्ति रूठे तो रूठे, उनका क्या है? तो इस रस का आस्वादन कर सकते हैं जो इसके अधिकारी हो गए हैं। युक्ति और विचार आदि के द्वारा इसे किसी को भी समझाया नहीं जा सकता। अतएव श्री महान प्रभु स्वयं कह रहे हैं, ए रस आस्वाद नहीं अभक्तिर गणे, कृष्ण भक्त गण करे रस आस्वादने। अर्थात ये जो रस है, अभक्त गण तो इसको कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, राधा जी की महिमा जानते भी नहीं है, और या फिर कुछ लोग खाली राधे राधे करते हैं। अरे राधा कृष्ण चंद्र के बिना कैसे जीवित रह सकती हैं? दोनों है युगल, हरे कृष्ण हरे राम, राधा पूरे वृंदावन में, वृंदावन में उसी को रहने का अधिकार है जो पूरे राधा और कृष्ण दोनों की उपासना करे। हम किशोरी जी के पास चले जाए, किशोरी जी किसके पास हैं? तो यही कह रहे हैं कि अभक्तिर गणों को तो यह रस कभी भी नहीं मिल सकता, और कृष्ण भक्त गण हैं वो इसका नित्य आस्वादन करते हैं, उनके लिए ही आस्वादन है। इसलिए वल्लभाचार्य जी के भी जो पुत्र थे विठल नाथ जी, उन्होंने क्या प्रार्थना की? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर, राधिका रसिक माम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु। अपनी प्रिया की मुझे चरणों की किंकरी बना दो। किंकरी किम करोमी, क्या करूं क्या करूं? किशोरी जी के लिए कौन सी सेवा करूं? जीव गोस्वामी ने माधव महोत्सव लिखा, माधव का महोत्सव। भगवान श्याम सुंदर के लिए महोत्सव क्या है? राधा जी का दर्शन। हमारे गोस्वामी गण लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद राधा राधा का नाम जपते रहते हैं, उनकी बंशी से राधे राधे की ही ध्वनि निकलती रहती है। तो राधा उनकी शक्ति है जो उनको परम आस्वादन प्रदान करती है। तो कृष्ण भक्तगण इस रस का आस्वादन करते हैं कब? जब उनकी सुबह ही सुबह अपनी जब चल जाती है हरि नाम की माला, तब वो पहुंच जाते हैं 12 वन और 12 उपवन में। इन उपदेशों के पश्चात श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को अंत में प्रेम प्राप्ति के प्रतिकूल शुष्क वैराग्य को छोड़ने के लिए कहा। अरे शुष्क वैरागी मत बनो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मन को रसिक, क्योंकि परब्रह्म रसमय है, रस से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है, सूखी उपासना से नहीं होगा। रस ही नहीं है हृदय में।
अच्छा, और प्रेम प्राप्ति के अनुकूल युक्त वैराग्य को ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। युक्त वैराग्य, सच्चा वैराग्य, दिखावटी वैराग्य नहीं, सच्चे वैरागी बनो। जो कुछ त्याग करना है हृदय से, घर में प्रसाद बना है या कहीं भी जा रहे हैं तो ये प्रश्न थोड़ी रह जाएंगे अभी हम वहां जाएं, हमारे ये हैं ऐसे। तो ये अपने लेवल पर, अपने अधिकार की बात होती है। हमें तो जाना ही पड़ेगा। फिर एक लेवल आता है, क्यों जाना है? फिर एक लेवल आएगा, अरे ये सब तो संसार के नियम चलते रहते हैं, ये तो चलता ही रहेगा। फिर एक लेवल आएगा, मैं इसके लिए थोड़ी जन्म हुआ है मेरा। अरे मैं कौन परवाह करता है, कौन बुराई कर रहा है, कौन बड़ाई कर रहा है। फिर लेवल हमारे बढ़ते चले जाते हैं, ये क्रम होता चला जाता है। तो गुरु वैष्णव भी क्या करते हैं, देखते हैं कि अभी इसका अधिकार इतना ही है तो कहेंगे अच्छा चलो ऐसा कर लो, अच्छा चलो ऐसा कर लो। लेकिन गुरु वैष्णव इस बात को जानते हैं कि भजन करते करते एक दिन इसकी उन्नत अवस्था अवश्य ही आएगी। और कभी कभी भक्ति देवी ऐसा करती है कि शुरू में बड़ा दिखावटी सब कर देती है, सब उसकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है, जो कुछ सोचता है वो होने लगता है। ऐसी भक्ति फिर बाद में बड़ा उपद्रव कर देती है। इसलिए युक्त वैरागी बनो, युक्त एकदम परफेक्ट सच्चे वैरागी। युक्त वैराग्य स्थिति सब शिखाइल, शुष्क वैराग्य ज्ञान सब निषेधिल। तो महाप्रभु ने शुष्क वैराग्य ज्ञान सबको मना कर दिया सनातन गोस्वामी को, और कहा कि युक्त वैराग्य सिखाइल, उनको सिखाया। रघुनाथ दास गोस्वामी को कितनी बार भेजा, नरोत्तम ठाकुर को कितनी बार भेजा, कितने बड़े हैं ये तो देखो। जितने देखो, हमें जितना ऊंचा साधक बनना है उतने ऊंचे लोगों को अपना आदर्श बनाना होगा। आपका आइडियल जो होगा इतने लेवल का है तो वो वहीं तक ही रह जाएगा। जितने ऊंचे हमें तीर ऊपर चलाना है तो ऊंचे लोगों को अपना आइडियल बनाना होगा। ए छे गोसाई करे चरण वंदन, जहां है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। इन्हीं छह गोसाई, गुरु वर्ग, उत्तम वैष्णव, तो ये सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं बताई जा रही हैं। तो सनातन गोस्वामी को जो सिखाया गया वो हमें सिखाया जा रहा है। सनातन गोस्वामी परिक्रमा करके रुकते ही नहीं है। भगवान कहते हैं सनातन अब रुक जाओ। महावीर गदाधर जी टोटा गोपीनाथ में सेवा करते ही रहते हैं, 75 वर्ष के हो आए, माला पहना रहे हैं। भगवान हंस पड़े और स्वस्तिक आसन में बैठ गए। अब तुझे माला पहना, क्योंकि बहुत 6 फुट लंबी मूर्ति है। तो ठाकुर जी हमारे एक एक जितने प्रेम से, जितने भावों से करोगे, तुलसी जी के मंजरी भी चढ़ाओगे तो मंत्र के साथ चढ़ाना, खाली मत चढ़ा देना। हृदय की हर धड़कन में भगवान का नाम होना चाहिए। चतुराई, चालाकी, कपट, इन सब को निकाल दो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म मिल जाएंगे। कोई दूसरा कर रहा है तो वो भुगते ना, हमारा क्या। मत देखो दूसरों को, अपना भजन, अपना साधन, अपना जीवन। बहुत से लोग बहुत कपट करते हैं, बिल्कुल प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तू तेरी जाने, हम अपनी जानते हैं। आगे कह रहे हैं फल्गु वैराग्य। एक तो हो गया युक्त वैराग्य, और एक फल्गु है दिखावटी वैराग्य। फल्गु नदी है ना, सीता जी ने उसको शाप दिया, उसमें पानी ही नहीं होता। इसी प्रकार वैराग्य नाम की चीज नहीं होती, इसको कहते फल्गु वैराग्य। युक्ति और युक्ति के अनुकूल वेद वाक्यों के लक्षणार्थ के द्वारा कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, किंतु प्रपंच में फंस जाने के कारण ब्रह्म अनुभव से दूर हो पड़ा हूँ। तो प्रपंच से युक्त होने का उपाय क्या है? ये कह रहे हैं युक्ति और युक्ति के अनुकूल वेद शास्त्र में, अभी पहले भी बताया था, एक होता है अभिधा अर्थ, शब्दों का सीधा साधा अर्थ,
और एक होता है घुमा फिरा के कहना लक्षणा के। और इसके लिए उदाहरण दिया था गंगायाम घोषाहा, गंगा पर घर है। तो गंगा पे तो घर नहीं होता, ये उसमें से लक्षणा का अर्थ निकाला जाता है कि गंगा के पास घर है। इसी प्रकार से जो पूरा वेद वेदांत अभिधा के अर्थ है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रारंभ में वेदों के अर्थ घुमा फिरा के निकाला। तो महाप्रभु ने कहा कि लक्षणा क्यों करता है, सीधे साधे अर्थ क्यों नहीं बोलता, अभिधा अर्थ में चलो। तो लोग वेदों का कोई अर्थ भी नहीं है और फिर भी एक बात निकाल लेते कि वेदों में कहा गया है मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन मैं प्रपंच में फंस गया हूँ, लेकिन जब मेरी माया दूर हो जाएगी तो मैं ब्रह्म बन जाऊंगा। इस समय मुझे अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि माया मेरे ऊपर सवार है। ऐसे वेद के गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रपंच से मुक्त होने का उपाय क्या है। अब जो मैं प्रपंच में फंस गया हूँ संसार में, इससे मुक्ति कैसे हो सकती है। मनुष्य शरीर प्रपंच है, यह भी प्रपंच है, स्त्री पुत्र भी प्रपंच है, आहार आदि सब कुछ प्रपंच ही है। तो वो क्या करेगा, अरे ये शरीर बेकार है। शरीर बेकार नहीं है, शरीर नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी। मैं ब्रह्म हूँ कह करके तू ब्रह्म ब्रह्म करता रहे, क्या पालेगा। ब्रह्म तो भगवान ही है और कोई तो हो नहीं सकता। अरे मुझे अनुभूति हो रही है, ये सब झूठे से। अरे तुमको छोड़ के क्यों जा रहा है, सब प्रपंच है, मुझे नहीं रहना। तो ये कह रहे हैं ये फल्गु वैराग्य है, झूठा वैराग्य है। फिर वो कहेगा आहार आदि सब कुछ पता चला, मौनी बाबा है ना, आपको भी मिले होंगे, हमको भी मिलते हैं। मौनी बाबा क्या कर रहे हैं, वो स्लेट और ये लेके घूमते हैं, पेंसिल, स्लेट पेंसिल में आज हम खाली दूध पीते हैं। अरे शरीर है तो खाना तो पड़ेगा ही। गीता में भगवान कह रहे हैं आहार विहार ठीक रखो। भगवान ने तो व्यायाम की भी आदेश दी है, प्राणायाम भी करो, शरीर को संभालो। इस शरीर से तुम मुझे प्राप्त करोगे। इसी शरीर को सुलाना भी है, इसी शरीर को उठाना भी है, और इस शरीर को ऐसा आहार देना है जो भजन के योग्य हो जाए। एक दिन भी मल मूत्र का विसर्जन ना हो, किडनी खराब हो जाए तो काहेगा भजन होगा। उसके लिए भी अपने शरीर को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। तो आहार आदि सब कुछ प्रपंच ऐसा कहते हैं। इस प्रपंच से किस प्रकार छुटकारा मिले, इस भावना में बिजी रहकर ये लोग शरीर में भस्म रमाकर कौपिन आदि द्वारा उसे ढक देते हैं। इन लोगों की बात बताइए, ब्रह्मवादी है, फिर शरीर में भस्म लगा लेते हैं, एक लंगोटी पहन लेते हैं, सूखे चने आदि चबाते हैं, स्त्री पुत्र आदि का परित्याग कर क्या करते हैं, अपने को त्यागी कहलवाने के लिए ये सब त्याग करके वन में विचरण करते हैं या मठ में वास करते हैं। ये ऐसे उन लोगों को बताया कि सब लोग मुझे त्यागी के नाम से जाने। ऐसे बहुत लोग देखे होंगे, हरिद्वार में तो बहुत मिल जाते हैं। हरिद्वार के आश्रम में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, रास्ते में भी मिल जाते हैं। ऐसा करने से लाभ क्या होगा, इस पर भली भांति विचार किए बिना ही केवल मात्र शुष्क ज्ञान मात्रा की भावना करते हैं, परंतु हरि संबंध से ही प्रपंच से छुटकारा मिल सकता है, इस विषय से वो उदासीन रहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि आप घर पे रह रहे हो, पति है, पत्नी है, पुत्र पुत्री है, सब भगवान के दास दासी हैं। सच्चा वैराग्य घर से शुरू होगा। वहां चले जाते हैं, त्याग करते, त्याग कुछ होता नहीं है। पता चला कि चिलम पीने लग गए, पता चला कि वहां स्त्री संग भी करते हैं। ये क्या, अपनी स्त्री छोड़ दी, दूसरी की स्त्री का संग कर रहे हो, ये कैसा, ये फल्गु वैराग्य है। क्योंकि ब्रह्म क्या कर लेगा, मैं ब्रह्म हूं। अच्छा तू ब्रह्म है, तेरी दाढ़ी मूछ ये बढ़ गई, इनको भी तू काटता नहीं है, अब जटाएं बन गई, इन पर भी तू ध्यान नहीं देता, परंतु पा क्या रहा है। अच्छा मानो बहुत बड़ा ज्ञानी है तो ब्रह्मलोक में जा सकता है, जहाँ भगवान की ज्योति है, वहां पे और कुछ नहीं है, ठाकुर जी की ज्योति है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। कैसा लोक है आपका, वो लोक मेरा चित्त लोक है, वहां पे क्या है, ज्योति है।
वहां पे जाकर कैसा अनुभव होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसे ही वहां पड़ा रहता है। उसको लिखता है, उसको लगता है कि वो मुझ में मिल गया, परंतु अर्जुन मुझ में कोई मिलता नहीं है। जैसे सूर्य से किरणें निकला करती है, ऐसे जीव मुझसे निकला करते हैं, कोई लौट के मुझसे मिलता नहीं है। तो कहाँ पे जाते हैं लौट करके? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम, मेरे धाम में आ सकता है मेरा भक्त। तो आपने ब्रह्म ज्ञानियों के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? मैंने उनके लिए चित्तलोक ज्योतिलोक बना रखा है। परंतु ये लोग, ये सब जो छोड़ छाड़ करके ऐसे आते, जिनका सच्चा वैराग्य नहीं है, ऐसे एक दफे हरिद्वार में खुद मैंने देखा हुआ है। एक व्यक्ति खड़ा था, वहां पे एक झूला सा पड़ा हुआ था, उसको पकड़ करके एक पैर रख के खड़े थे वो। सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, सब पैसे दे दे के जा रहे हैं। पता नहीं वो कौन से वरदान दे देगा, पैसे दे करके क्या कर देगा मालूम नहीं। मेरे उस समय समझ में नहीं आया। और मैं जब यहाँ पे गई थी, हाँ बद्रीनाथ की नहीं, केदार बद्रीनाथ, एक मिनट, मैं गंगोत्री की बात है। वहां पर भी एक बाबा जी थे, बोले दीदी ऊपर जाओ, वहां पर 250 वर्ष पुराने बाबा हैं। इच्छा तो हुई कि इतने पुराने साधु के दर्शन करें। तब मैंने सोचा, क्या वो गंगोत्री में रह करके मेरे गुरुदेव के समान राधा कृष्ण को बता पाएंगे क्या? ये यहाँ पर बैठकर किसकी साधना कर रहे होंगे गंगोत्री में? मानो समझो कि वो साधना कर रहे हैं कि गंगा उतरी शिव जी का ध्यान कर रहे होंगे, पतित पावनी गंगा का ध्यान कर रहे होंगे। तो विचार तो करना पड़ेगा कि इतनी तपस्या, इतनी प्राप्ति, ये सब किसके लिए हो रही है? और नारायण गोसाई महाराज, और वहां पर तो सेवा कुंज में पुजारी से कहा जाता है कि पुजारी वहां पर मेरी एक सखी है, राधा जी कह रही है, जा उसको प्रसाद दे करके आ। तो कौन कैसी साधना कर रहा है, किस प्रकार से ध्यान कर रहा है, ये भगवान ने तो नहीं कहा है। भगवान तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि तू अहम ब्रह्मास्मि करके मुझे प्राप्त कर लेगा। तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? कहाँ बता? तो परीक्षित को क्या देते? क्या जरूरत थी परीक्षित को 7 दिन तक कितना सब कथा वथा सुनने की? बैठ जाते, मैं ब्रह्म हूं। और जितने भी ये रावण वगैरह हैं, इन्होंने भी तो तपस्या खूब करी है, इन्होंने वरदान मांगे हैं। ब्रह्मु तो इन्होंने भी नहीं कहा, इन्होंने भी भगवान से वरदान मांगे। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, मुझे वरदान दो, ना मैं सुबह मरूं, ना दोपहर मरूं, ना रात को मरूं, किसी महीने में नहीं मरूं, किसी वर्ष में नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं। उसने भी नहीं कहा मैं ब्रह्म हूं। भस्मासुर भी भगवान से वरदान मांग रहा है, सब तो वरदान मांग रहे हैं। तो पता नहीं ये चीज कहां से शंकराचार्य जी ने निकाल दी, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म कहां से बन जाएगा? तो फिर ये लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हरि संबंध से ही प्रपंच से छुटकारा मिल सकता है। हरि भगवान से। अभी हमने भगवान भजा, संसार निकला, अपने आप ही हृदय को खाली कर जाता है। कि जो भगवान का भजन कर रहा है, लोग उसका त्याग कर देते हैं। हम कहते हैं तुम रूठे हम छूटे। इस पर तनिक भी विचार नहीं किया। वो कह रहे हैं कि पाप भी गया, पुण्य भी गया, मैं और मेरा सभी कुछ चला गया, परंतु लाभ क्या हुआ, इस पर तनिक भी विचार नहीं किया। वेदांत के अधिकरणों के साथ अपना समय बिताने लगे। वेदांत के अधिकरण मतलब ये वेदांत 7 अधिकरण है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर सब कुछ मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे ही है, सब कुछ है, मेरे द्वारा ही है, मेरे लिए ही है, मेरा ही है। ये सब इस प्रकार से अधिकरणों में उनका सारा समय चला गया। मृत्यु हुई
उनके मत के 2-4 लोग वहां उपस्थित हुए, उनके मस्तक पर नारियल तोड़कर भूमि पर रख दिया, परंतु क्या हुआ, हरि तो मिले नहीं। उनका भ्रम होना वहीं तक रहा और वहीं तक जहां तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्म तो कोई बन नहीं सकता। 2-4 लोग उनके चमचे वमचे आ गए, सिर पर नारियल फोड़ दिया, हो गया काम। हरि नहीं मिले, उनका भ्रम होना वहीं तक रहा। ऐसा ना कर, यदि वे शरीर में, घर में, भोजन में, शयन में, हर काल में, हर दिशा में हरि संबंध स्थापन कर भगवत अनुशीलन करते करते भक्ति की वृद्धि करते, तो प्रेम रूपी चरम फल को अवश्य ही प्राप्त करते। त्याग करके चले भी गए, ब्रह्म बने भी नहीं, ना कुछ पाप कमाया ना कुछ पुण्य कमाया, बस ऐसी शुष्क वैराग्य हो गया। तो भगवान ने ये इतना अच्छा शरीर दिया था, आंखें दी थी, नाक कान सब दिए थे, भजन कर लेते तो अच्छा था, पर किया ही नहीं, वहां जाकर के बैठ गए। कमल तो वही है भैया जो कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ में खिल के बिल्कुल संसार से ऊपर रहता है। गुरु वैष्णव सूर्य के समान चमक रहे हैं, उनके जो वेद हैं वही सूर्य की किरणें हैं, उनके जो वचन हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया। उन लोगों को अनुभूति है। क्यों हमारी गुरु जी के प्रति श्रद्धा है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, गोलोक धाम से आए हैं, इसलिए हमें सिखा सकते हैं, इन सब बातों के प्रति हमारी रुचि जगा सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता यदि वो घर में रहकर इस सब में हर वस्तु में कृष्ण कृष्ण करते, तो उनका उद्धार हो सकता था। ऐसे वैराग्य का नाम फल्गु वैराग्य है। श्रीमन महाप्रभु जी ने ऐसे वैराग्य का निषेध किया कि सनातन ऐसे मत करना। सनातन गोस्वामी जब आए वृंदावन से, तब क्या हुआ कि जगह जगह खराब पानी पीने से, ऐसे करने से उनकी त्वचा में खाज हो गई और थोड़ी थोड़ी उसमें से मवाद निकलने लगी। महाप्रभु तो रुकते कहाँ थे, जहाँ तो प्रेम देखते उनका जाके आलिंगन कर लेते। सनातन कहते कि महाप्रभु मेरे शरीर का आलिंगन करते, हरिदास ठाकुर से कहते मेरी यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती, मेरा ये शरीर घृणित है, महाप्रभु इसका आलिंगन करते हैं मुझे अपने आप। एक तो मैंने मुसलमानों की यहाँ सेवा करी है, इस तरह से देखो कितने बड़े लवंग मंजरी हैं जो। कितना कितना दैन्य भाव है हमारे अंदर। ये मंदिर कहाँ कहीं, अरे सोचो तो सही, वहां हमारी पैर रखने की भी सामर्थ्य है कि नहीं है? जाए वहां घुसते चले गए। सोचो, विचार करो, रुको। सरोवर में भी झट से घुस गए। अरे प्रार्थना करो, जमुना जी ब्रह्म द्रव गात्री है, सारे मंदिर वो सब साक्षात बैठ करके भजन कर रहे हैं। ऐसे मत घुसो, प्रणाम करो, मन ही मन आज्ञा लो, प्रार्थना करो, आप दर्शन दीजिए। इन चर्म चक्षु से मुझको क्या मालूम है क्या है, आप ही कृपा करो। राधा कुंड को, जमुना जी को, गंगा जी को बार बार ढोक दे के फिर अंदर घुसो। तो महाप्रभु जी ने युक्त वैराग्य की शिक्षा दी और इसमें निश्चित रूप से नाम आएगा। हाँ, तो सनातन गोस्वामी की मैं जो बात बता रही थी, तो हरिदास ठाकुर से रोज कहते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी ने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं प्राण दे दूंगा। महाप्रभु अंतर्यामी, सनातन यदि प्राण दे करके कृष्ण मिल जाते तो मैं 1000 बार प्राण दे देता। तो जहां भी रहो, जिस भी स्थिति में रहो, जैसे भी रहो, वहीं से भगवान को अपना तार वहां से जोड़ लो। बाद में सनातन गोस्वामी का शरीर वही कांतिवान हो गया। महाप्रभु के आलिंगन से कोई व्यर्थ थोड़ी जाएगा। बस इतनी देर में जगदानंद जी ने कह दिया, सनातन तो इतना दुखी होता है तो तू वृंदावन चला जा। तो महाप्रभु कह रहे हैं, ये जगदानंद कल का छोकरा सनातन तुम्हें आदेश देगा?
ये महाप्रभु जी का वाक्य है। महाप्रभु जरा भी गलती सहन नहीं करते। छोटा हरिदास को देखो उन्होंने कैसे किया, काले कृष्णदास के साथ कैसा किया। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को भी उन्होंने युक्त वैरागी की शिक्षा दी। धीरे 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 क्या कहा उनसे, स्थिर हैया घरे जाहे ना हयो बातुल, वाह, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, मरकट वैराग्य ना कर लोक देखाइया, यथा योग्य विषय मुंज अनासक्त हैया, अंतरे निष्ठा कर बाहे लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तोमाय करविल उद्धार। रघुनाथ दास गोस्वामी जब बचपन में पहली बार घर से भागकर आए, महाप्रभु के समीप आए, तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तब महाप्रभु ने बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए कहा, रघुनाथ अभी चित्त को शांत करो, स्थिर हैया, शांत करो, घरे जाए, घर चले जाओ, घर चले जाओ, ना हयो बातुल, पागल मत बनो, चंचल मत बनो, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, और घर पर रहकर ही भक्ति का साधन करो। ऐसा करने से क्रमशः क्रम क्रम से तुम भव सिंधु, भव सागर को पार कर जाओगे। धीरे 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 धीरे। याद रखो, दिखाने के लिए मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइला। लोगों को दिखाने के लिए कभी भी दिखाने के लिए यदि वैराग्य किया तो मर जाओगे। भगवान के यहाँ से एकदम आउट चलो। लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था ना, मुझे प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा था? मैं तो अंतर्यामी हूं, तेरे हृदय की सब कुछ जानता हूं। बहुत चालाकी छल कपट करता है, तुम वहां से आउट कर दिए जाओगे और माया की गोद में दे दिए जाओगे। ले माया देवी संभाल। माया देवी वैष्णवी है, भगवान का ही तो काम कर रही है सारा। तब वो कहती अच्छा अब तेरी अच्छे से खबर लूंगी। तो बिल्कुल सीधे सरल, दिखाने के लिए नहीं। तो घर पर रहकर ही भक्ति का साधन करो। ऐसा करने से तुम क्रमशः धीरे धीरे भव सागर को पार कर सकते हो। याद रखो, लोगों को दिखाकर मरकट वैराग्य, बंदर सा दिखापी वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ भी लाभ नहीं है। बंदर अपनी जो बांदरी है, जो बच्चा है, उससे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। उसको खाने को दे दो, पहले खुद खाएगा। उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता अनुसार यथा योग्य विषयों को अनासक्त होकर भोगो। घर में रहो, अटैचमेंट मत रखो। यत किंच जगत त्याम जगत, जो कुछ है त्याग पूर्वक भोग करो। हमेशा एक ही बात, मेरे राम मेरे कृष्ण, एक मिनट में अक्रूर जी आए चले गए, कोई मोह नहीं है। संपूर्ण वैराग्य, राम अयोध्या छोड़ के ऐसे ही चले गए, निकाल दो चलो। कृष्ण की इच्छा ही है। जहां आपने सोच लिया कि ये कृष्ण का ही आदेश से सब कुछ हो रहा है, फिर कृष्ण को लगता है ये सब काम तो मेरे ही नाम से कर रहा है। नाम ही को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अनासक्त कहीं भी रहो, अनासक्त, आसक्ति मत रखो। ये शरीर भी छोड़कर जाना है, तो पर कभी भी ये मत सोचो कि मैं मर जाऊंगा। मरने की बात तो शास्त्रों में बिल्कुल मना करी है। कभी मत सोचना कि हम कल मर जाएंगे, अरे इससे तो मरना, कभी नहीं। वहां तो कहा है कुर्वन्ने कर्माणि जिजि विशेषतम समाहा। मेरा चिंतन करते हुए, मेरा भजन करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस जन्म में भगवान आपने हरि नाम दिया है, मैं बस आपका नाम ही करता रहूं। बात दुनिया मरती है तो सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, लोगों को मरते देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे वाले नहीं मरेंगे। हमारे वाले भी मरेंगे, यहाँ चला चली का खेल है सब, लेकिन अनासक्त होकर। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में करुणा सागर श्री कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो भगवान की मानोगे तब तो बात ठीक है, मन की मानोगे तो धोखा ही मिलेगा।
वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी, आपने बताया कि जब हम भगवान को मंजरी चढ़ाते हैं ना तो मंत्र बोलना चाहिए, तो कौन सा मंत्र दीदी? हरे कृष्ण महामंत्र या कोई और दूसरा मंत्र? हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकती हो, गोपाल मंत्र भी बोल सकती हो। अच्छा दीदी, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीदी समय है, प्रभु जी एक भजन करना चाहते हैं। हाँ, प्रश्न पूछ लें, फिर उसके बाद भजन गा सकते हैं। जी। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी अभी आपने बताया कि भगवान कृष्ण से सब जीव निकलते हैं, लेकिन कोई भी जीव वापस साधना करते हुए भगवान कृष्ण में नहीं जाता है। लेकिन जब हम मुक्ति की बात करते हैं, जो 5 मुक्तियां हैं जिसको ज्ञानी लोग मानते हैं, उसमें से एक मुक्ति सायुज्य मुक्ति भी है ना, जिसमें कि वो भगवान बिल्कुल, मिलते हैं। हाँ। तो उसका क्या मतलब? सायुज्य का अर्थ होता है ब्रह्म सायुज्य और ईश्वर सायुज्य। जब तक भगवान रहेंगे तब तक हम रहते तो है ही, परंतु हम भगवान के लोक में जब तक वो रहेंगे तब तक हम रहेंगे। ये सायुज्य मुक्ति है। ब्रह्म सायुज्य वाले चितलोक में रहेंगे। ब्रह्म सायुज्य से भी ज्यादा खतरनाक है ईश्वर सायुज्य। वो समझता तो ये रहेगा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन उसको सेवा का मौका नहीं मिलेगा। वहां पे उसकी कोई गतिविधियां सब बंद हो जाएंगी, कोई क्रिया कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब ये सब भ्रम है। हाँ, उनको भ्रम हुआ ना दीदी से। हाँ, भ्रम ही तो है। ये भ्रम है, भ्रम है, लेकिन उसने ईश्वर सायुज्य के लिए सब किया है तो पड़ा रहेगा एक जगह, क्योंकि कोई भी ईश्वर तो बन नहीं सकता कोई। दीदी ने क्या भ्रम में बताया था कि एक पिंड की तरह पड़ा रहेगा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, क्या दीदी ने बताया था कि एक पिंड की तरह पड़ा रहेगा। हाँ, पिंड की तरह पड़े रहते। हाँ शालू दीदी, वो हो गया ना कि ब्रह्म ज्योति में जो कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में जाके मिल गए, तो वहाँ पर ये हुआ कि वो ब्रह्म ज्योति क्या है? खुशी है, सिर्फ प्रकाश है, जिसमें जाके ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी जैसे आपने बताया था कि भजन बढ़ेगा, भजन बढ़ते बढ़ते विरक्ति आएगी, फिर अनुभूति होगी। तो दीदी एक बार अनुभूति को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे? अनुभूति एक्सप्लेन थोड़ी होती है। ये सब बातें जो हो रही है प्रवचन में सब अनुभूतियों ही वाली होती है। अनुभव में बताया ना कि इसको बताया नहीं जा सकता। तुम्हें अंदर आनंद आने लगेगा, तुम्हें रस आने लगेगा, तुम्हारा संसार छूटने लगेगा, तुम्हें सब जगह से विरक्ति हो जाएगी, तुमको टीवी मोबाइल इन सब से नफरत हो जाएगी, और अपने जो क्या बोलते हैं मेकअप पहनाना उड़ाना उन सब से चिढ़ हो जाएगी। ये सब अनुभूतियां हैं। अनुभूति ऐसे नहीं होगी जैसे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होने? अरे दर्शन ठाकुर जी किसको देते हैं? वो अनुभूति के अंतर्गत नहीं आता। तुम नहीं, वो अनुभूति की पराकाष्ठा है। जब तुम नित्य लीला में प्रवेश करोगी, देखो ये प्रोसेस है। यहाँ पर साधन भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, उसके बाद प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति के बाद स्वरूप सिद्धि, तुम कौन सी मंजरी हो, फिर ये सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद फिर वस्तु सिद्धि होगी, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी? इस समय भगवान जिस ब्रह्मांड में लीला कर रहे होंगे वहां तुम गोपी बनकर पैदा होगी। ये प्रोसेस है। लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पर जो भजन कर रहे हैं तो यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन या ठाकुर जी के दर्शन कभी कभी ऐसा है कि कभी कभी उनके वस्त्र दिखाई दे सकते हैं, कभी कभी सुगंध आ सकती है, कभी कभी थोड़ा बहुत आभास हो सकता है, लेकिन आकर के ठाकुर जी साक्षात दर्शन दे। ऐसे गुरु जी का आता है कि उनको भगवान श्री राम ने दर्शन दिए, और ऐसे कुछ आ सकता है, लेकिन ये इसको भगवान की कृपा हो सकती है, दर्शन हो सकता है कभी कभी, परंतु बहुत रेयर होता है। और होता भी है तो वो फिर
व्यक्ति परम विरक्त हो जाता है, फिर तो ये बहुत सारी चीजें हैं। धन्यवाद दीदी, हरे कृष्ण, धन्यवाद दीदी। प्रेम प्रयोजन है, भगवान का दर्शन प्रयोजन है ही नहीं। ऐसे अभी देखो लोकनाथ गोस्वामी को भगवान ने दर्शन दिए, हमारे सब आचार्य वर्ग को दर्शन दिए हैं, और ये लोग तो वार्तालाप भी करते हैं। भगवान को सामने। हाँ हाँ बोलो। हाँ दीदी, एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो उसमें मंगला आरती करना सबसे पहले चाहिए, या फिर जो हम लोग माला जो करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फटाफट अपना 1.5 से पौने 2 घंटे में 16 माला कर ही लो। उसके बाद फटाफट नहा करके फिर सुबह के समय बहुत अच्छी माला होती है। भजन सुबह होना चाहिए। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, मंगला मैक्सिमम 6 बजे तक करनी चाहिए ना, उसके बाद नहीं करनी चाहिए? 6 सवा 6 घर वाले कर सकते हैं 6 बजे तक, 6 सवा 6 तक कर लो। हाँ ठीक है। और दीदी हरे कृष्ण दीदी, और जो बाल भोग होता है वो कितने बजे तक लगाना चाहिए मॉर्निंग में? 7 बजे लगा दो, 8 बजे लगा दो, 8 बजे तक भी लगा सकते हो। मंदिरों में लगता है 8 बजे तक, तो 8 साढ़े 8 मंदिर में ही बच जाते हैं। अच्छा दीदी, तो मंगला आरती के बाद ही वो भोग अर्पण करेंगे ना? मंगल आरती के बाद प्रसाद सेवा होगी भगवान की। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि पहले भोग लगा दे फिर आरती करे, ऐसा नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया अच्छा सा प्रसाद सुबह ही सुबह भगवान के पास भेजो, बढ़िया सा बना करके। थोड़ा ही बनाओ, अच्छा स्वादिष्ट बनाओ। अभी अक्षय तृतीया आ रही है ना, सतुआ के लड्डू खाएंगे भगवान। अब गर्मी आ रही है, फलों के ठंडे ठंडे रस पिएंगे। एक अनार का ही रस बनाओ, पर बनाओ। अमरूद और अंगूर का मिला करके रस बना दो, भगवान को कभी ठंडा ही पिला दो। थोड़ा थोड़ा नींबू की शिकंजी बना दो, ऐसे कुछ ना कुछ उनको पिलाते रहो। सोच के रखो, मेरे घर के ठाकुर मेरे दिए से ही खाते हैं, मेरे खिलाए से ही खाते हैं। यही प्रेम है। सतुआ के लड्डू मतलब ज्वार के ना दीदी? सतुआ आता है ना आजकल। हाँ, नहीं तो ज्वार से चने का, चना गेहूं और चने का होता है ना, चना जौ या गेहूं चना ऐसा कुछ होता है। ज्वार का भी आता है दीदी, ज्वार का भी आता है। ज्वार जौ नहीं, ज्वार अलग है दीदी, जौ अलग है। जौ और चने का आता है, मिक्स करके बनाते हैं। चने और जौ का, राइट। और दीदी एक चीज और पूछनी थी मुझे, उठाने का भगवान को और सुलाने का कैसे करते हैं? मीन्स मुझे अभी पता नहीं है। जब कुछ भी याद नहीं होना, देखो अर्चन पद्धति है हमारे यहाँ पर, है ना। ये पुस्तक आई है, वो तुम ले सकती हो। जब कुछ भी नहीं आता है तो महामंत्र और गोपाल मंत्र से सारे काम कर लो। हरे कृष्ण मंत्र और गोपाल मंत्र से, जब नहीं तो अर्चन पद्धति को लेकर के बैठो, उसके हिसाब से चलो। हरे कृष्णा दीदी। हम्म। दीदी मैं काफी सालों से सुबह जैसे 4:45 बजे करीब मंगला आरती करती हूँ। तो फिर अब मैं क्या करूँ? तुम वही कंटिन्यू करो, बाद में माला करो। तुम्हें आदत पड़ी है तो अच्छी आदत है। ठीक।
थैंक यू माता। हाँ, हाँ। दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? भाई आप कीर्तन बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत भैया। दीदी महाप्रभु का भजन है ये। हाँ। एलो गौर रसनिधि, ये भजन गाओगे। एलो गौर रसनिधि कादम निहाय, बसाई लगौड़ देशे प्रेम विष्टि दिए, नित्यानंद राय ताहा मारुत सहाय, ताहा जहाँ नाही प्रेम विष्टि ताहा लय जाए, हुडू हुडू शब्दे आईला श्री अद्वैत चांद, जल रस धारा ताहे राय रामानंद, 64 महंत आईला लेगे शोभा करी, चिरूप सनातन ताहे आईला बीजूरी, कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, यतने रखील प्रेम हेमा कुंठ भौरी, एप्पे से ही प्रेम लाए जग जन दीन, एक दास लोचन भाग्य बिंदु ना मिलीन, एलो गौर रस निधि कादम्बी निहाय, एलो गौर रस निधि कादम्बी निहाय, जय सच्चिनंदन जय गौरा हरि, सच्चिनंदन जय गौरा हरि। बहुत प्रेमानंद है, हरि बोलो। बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हमारे यहाँ पहले वो एक और भजन गाते थे, वो आजकल गा नहीं रहे, क्या नाम था उनका, भूल गए। जयदेव। हाँ, जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु मुझे मिले थे दीदी, वो द्वारकाधीश की। अच्छा। साथ में गए थे, पता नहीं क्यों नहीं आया आजकल। हाँ हाँ, वो भी गाते थे। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत मधुर आवाज़ है, अच्छा गाया। ठीक है, तो सोमवार को प्रश्न होंगे, 1 वर्ड लाइन, 1 वर्ड आंसर, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग, डायरेक्ट ऐसे करो जिससे कि याद हो जाए। एक्सप्लेनेशन में फिर चले जाते तो मुख्य चीज रह जाती है। वांशा कल्पतरुवैश्य हाँ, कृपा सिंधु एवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज बहुत अच्छा किया है गौरप्रिया, गुरुदेव की फोटो लगाई है, बहुत अच्छा किया तुमने।